अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेसी वाइब और मैं हूं आपका दोस्त हाशिम उमर। सक्सेस स्टोरी दूसरी लेके आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी मेरे साथ हैं, क्या नाम है भाई साहब, आप खुद ही बताएं अपना इंट्रोडक्शन और वीजा आपका कनाडा का कैसे लगा, वो बाद में हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। जी, शुक्रिया हाशिम भाई। जी, मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है और पाकिस्तान से मैं बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पे जर्मनी में एज ए स्टूडेंट अभी तक रेजिडेंट हूँ। स्टूडेंट स्टूडेंट रेजिडेंस पे हूँ मैं। और साथ मास्टर्स में कर रहा हूँ। हम्म। मास्टर्स मेरा इसमें है। और हाँ, वीज़ा अगर कनाडा की बात करें तो इनके चैनल ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की उसमें मेरे लिए। और फाइनल गॉट माई वीज़ा। तो उसके बारे में ये सारी अच्छा वीडियो है। तो अच्छा, मुझे अब अपना वीजा जरा दिखा दें, क्योंकि लोग कहते हैं यार वीजा दिखाया करो साथ साथ, फिर लोगों को ज्यादा वो कहते हैं ना, ये यकीन। मेरा ये उनका ठीक है। वीजा और ये मेरा वीजा है। ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि इनविटेशन लेटर था या होटल बुकिंग थी? अच्छा, मेरे पास इनविटेशन लेटर था जो कि मेरे दोस्त की तरफ से था। हम्म। और उसी की बिहाफ के ऊपर मैंने ये अप्लाई किया है। और उसी की बिहाफ पे उन्होंने मुझे वीजा ग्रांट किया है। दोस्त का और स्टेटस क्या था? क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे होटल बुकिंग, मेरा अपना होटल बुकिंग पे लगा था और मैं स्टूडेंट था जर्मनी में ना। हम्म, तो अच्छा, ये अच्छा हो गया इनविटेशन लेटर। अभी उसका स्टेटस क्या था दोस्त का उधर? हाँ, वो परमानेंट रेजिडेंट है वहाँ का। और ये भी रिसेंटली ही उसकी परमानेंट रेजिडेंसी हुई है। तो हम्म। के अलावा और तो वो जॉब करता है एक अपने फुल टाइम। क्योंकि यही यही चीज मैटर करती है कि कुछ लोगों का उधर ना स्टेटस इतना अच्छा नहीं होता। वो इनविटेशन लेटर मंगवा तो लेते हैं, लेकिन वो ये सीन होता है कि वीजा ऑफिसर को जब उसकी सैलरी देखता है उधर, वो कहता है यार ये बंदा खुद अपने आप को सपोर्ट बड़ी मुश्किल से कर रहा है, तो ये आगे से इनविटेशन लेटर दे रहा है। तो जो यही आपका बात। दोस्त है उसका तो पीआर है, तो जिसकी पीआर है तो वो तो समझे को ठीक है। अच्छा, ड्यूरेशन कितना था आपका ट्रैवल प्लान, ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवल प्लान? ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवल ट्रैवल प्लान मेरा था तकरीबन 20 दिन का। मैंने उनको 20 दिन के लिए बताया था कि मैं 20 दिन के लिए जा रहा हूँ। और उसमें मैंने असल में जाना न्यू ईयर पे था। तो हम्म। वीजा मेरा थोड़ा सा लेट आया है। उसकी वजह ये हुई कि वीजा प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा, शायद बर्डन ज्यादा था उन पे। तो इस वजह हम्म। से वीजा प्रोसेस टाइमिंग में जरा थोड़ा टाइम लग गया। इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। अब चूंकि मेरी साथ जॉब है तो अब मैं कुछ दिनों बाद डिले करके तो फिर जाऊंगा। जी। अच्छा, 20 दिन का आपका ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवल प्लान आपने बताया, बैंक स्टेटमेंट कितनी शो की थी? अच्छा, बैंक स्टेटमेंट मेरे पास थी अराउंड कोई 5,000 यूरोज, अराउंड 5,500 यूरोज अराउंड ये हम्म। बन जाते। 7,000 CAD बन रही थी तब तक ना। तो ये 7 से 8 हजार कनेडियन डॉलर इसके अराउंड कोड, ठीक है। अच्छा, तो ये आपने मेंटेन कैसे किया? जॉब्स वगैरह थी साथ या किसी फादर से सपोर्ट थी, या किस तरह ये था पैसे ये आपने शो किए? सपोर्ट नहीं थी है। मैं जब से यहाँ पे स्टूडेंट हूँ और मैं साथ में जॉब वगैरह भी करता हूँ। तो हम्म। वो सैलरीज ही थी मेरी जो आ रही थी। और आपको पता है जब स्टूडेंट आते हैं तो वो ब्लॉक अमाउंट एक मेंटेन हुई होती है। हम्म। तो कुछ पैसे थे और कुछ जो मैंने ये जो कमा रहा था साथ साथ वो भी थी। खैर, ये नहीं कह सकता कि सारे ही वो थे। हम्म। ज्यादातर आए ही थे यहाँ पे। तो हम्म। वो सब चल रहा था। और मेरा अकाउंट जो था वो बड़ा एक स्टेबल अकाउंट था इस वजह से कि मैं अपने कार्ड से ही ज्यादातर शॉपिंग करता हूँ। कैश हम्म। का वो शौक नहीं है मुझे। तो मैं कार्ड वगैरह ही ज्यादातर इस्तेमाल ये करूँ। तो इस बेस्ट, वजह यही मैं बार बार बताता हूँ, कार्ड से शॉपिंग करें। जी जी। तो वो कार्ड की ट्रांजैक्शंस जो थी ना, वो कह लें कि आप जब 3 महीने की मैंने अपनी स्टेटमेंट दी तो वो काफी ज्यादा पेजेस बन गए थे। वो यही चीज है। बात की वीडियोस में आपने पहले भी की है कि वो फ्लक्चुएट करनी चाहिए। तो हम्म। वो ऐसे ही कर रही थी। अच्छा, जब आपने अप्लाई किया था तो जर्मनी का जो रेजिडेंट कार्ड था वो कितना टाइम रहता था उसका एक्सपायर होने में? उसका मेरे ख्याल से 6 माह का टाइम रहता था पीछे। टाइम रहता। तो वो बाकी एक्सपायरी डेट की मेरी 6 माह थी। अच्छा, जी। तो पर्पस ऑफ विजिट क्या था? कुछ दोस्त के पास मैं, जाना शादी पे, या कोई जगह देखने जानी है? क्या था मैं पर्पस ऑफ? मेरा चूंकि बताया मेरा इनविटेशन था तो मैंने सीधी सीधी सी बात की थी कि हम दोनों एक बचपन के दोस्त हैं। और एक काफी टाइम हो गया हमें अब हम्म। मिले हुए। क्योंकि जब वो पाकिस्तान आया था तो मैं पाकिस्तान नहीं था। जब मैं गया हूँ, जब मैं पाकिस्तान था तो वो तब कनाडा था। तो इट्स बीन अ लॉन्ग कि हम लोग मिले हैं। तो मैं इसलिए मिलना चाहता हूँ।
और बड़ी सिंपल सा, मैंने कवर लेटर में कुछ नहीं है सच बताया, 1 पेज कवर लेटर मैंने बनाया था और उसी में मैंने बता दिया था कि ये मेरी जॉब है, ये मैं करता हूँ, जितनी मेरी इनकम है, ये मेरे जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और ये हम्म। सारी चीजें। डॉक्यूमेंट को बहुत ज्यादा लंबे चौड़े नहीं मैंने लगाए। लेकिन यहाँ और पे सबसे जो अहम बात है ना, आपके पास सारे सबूत होंगे आपके दोस्त के साथ, जो आपने बताया ना आप बचपन का दोस्त था, कोई तस्वीरें तो होंगी आपके पास, कोई चैट, कोई मैसेजेस, वो सारे आपके पास होंगे। देखें, जब वो इनविटेशन लेटर होता है वो बड़ी कॉन्फिडेंशियल चीज होती है, जो आपको भेज रहा होता है उस पे उसने अपनी पूरी डिटेल्स देनी होती है, वो जहां पे बिलोंग कर रहा है, और वो कोई आपको ऐसा बंदा नहीं देगा कि जो कि आपके जाने। नहीं नहीं, अब मैं मैं आपको बता दूं, इधर कंसल्टेंट ऐसे कर रहे हैं, लोगों को बताते हैं हम आपका इनविटेशन लेटर मंगवा के देंगे, लेकिन बाद में सबूत, फिर वो कई दफा ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं कुछ लोग। एग्जैक्टली यही बात है, बट मेरा वो चूंकि दोस्त था तो उन्होंने मुझे हम्म। उसके मुताबिक, हाँ, अगर सबूत की बात करें तो वो डेफिनेटली इन इन कॉन्टेक्ट मैंने कोई ऐसा तो नहीं दिया था कि कोई पिक्चर्स वगैरह दी हो या कुछ ऐसा। हम्म। मैंने स्टेटमेंट रखी थी, क्योंकि हम दोनों का सिटी सेम है, तो हम्म। उसके रेजिडेंस पे भी और मेरे पासपोर्ट पे भी, तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने 10 रीअसेस कर लिया हो। तो इट डिपेंड केस टू केस, आई वुड वो से। देख लेते हैं ना, ये क्वेश्चन ड्यूरिंग द, ये जो प्रोसेस है ना वीजे का, जब हम अप्लाई करते हैं तो एक जगह के पे आके वो पूछते हैं कि आपके पास वो सबूत हैं कि वो आपका दोस्त है, तो वो हमने यस किया था। उसमें सारा कुछ आपने बताना होता है, जो जो आपके पास एज ए सबूत है वो आप देते हैं कि हाँ जी मेरे पास ये सबूत है कि ये मेरा इसके साथ रिलेशन ये इस तरह से बन रहा है। तो वो आपने बताना होता है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन से डॉक्यूमेंट देते हैं। अगर आपके पास कोई तस्वीर है वो भी लगा सकते हैं, कोई आपकी कोई शादी का इनविटेशन उसने भेजा हाँ हुआ exactly। भी लगा सकते हैं कि जी मैं नहीं जा सका, तो वो सबूत के तौर पे तो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर केस। लेकिन आपने नहीं लगाए ना सबूत, मतलब मैंने कुछ ये मैंने इधर सिंपल मैं थोड़ी सी ना लोगों की इंफॉर्मेशन में इजाफा कर दूं, देखें ये भाई जो है ये जर्मनी में है, तो इनके टाइज ऑलरेडी स्ट्रांग है, क्योंकि ये एक स्टेबल कंट्री में बैठे हुए हैं। जर्मनी की इकोनॉमी भी इज वन ऑफ द 5 बेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, तो जो आपको इनविटेशन लेटर भेज रहा है, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि उस बंदे के साथ अपने सबूत भी लगाएं कि भाई ये हमारा इसके साथ चैटिंग है, ये इसके साथ फोटोज हैं, ये मेरी यूनिवर्सिटी में हम बैच फेलो हैं। तो ये मैंने कहा चलो ऐड कर दूं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जर्मनी एक स्टेबल कंट्री है। तो अगर पाकिस्तान से आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली इन चीजों को कंसीडर करना चाहिए, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने नोटिस करवाई है। तो ये भी एक पॉइंट बताया आपने। अच्छा, जर्मनी में जॉब्स भी आपने शो की थी कितनी? पार्ट टाइम जॉब थी, माइनर जॉब थी, कौन सी थी? मुझे याद है कि वो फॉर्म था उसमें उन्होंने आपसे प्रीवियस 10 इयर्स का पूछा हुआ था। हाँ तो हाँ। मैंने पाकिस्तान में चूंकि मैं जॉब करता रहा हूँ, और इवन दो मैंने अपने यूनिवर्सिटी जो बैचलर्स की यूनिवर्सिटी का टाइम था, मेरा 10 साल तो ऐसे ही बन रहे थे, हम्म। फ्रॉम 2012 to 2022। तो मैंने वो अपना यूनिवर्सिटी का भी टाइम डाला, उसके बाद मैंने जो जॉब्स की उसका भी बताया, फिर मैं जब जर्मनी मूव हुआ हूँ उसका भी बताया, उसके अंदर फिर जॉब्स जो 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 मैंने की वो हम्म। उन कंपनी हम बताए, कब से कब तक मैंने की, वो रफ एस्टिमेट वो भी दिया। हम्म। तो यहाँ से करके सारी डिटेल जो है ना वो मैंने लेटेस्ट जो थी जब आपने अप्लाई किया था, उस वक्त पार्ट टाइम जॉब थी कोई आपके पास, क्योंकि आप स्टूडेंट? फुल टाइम अभी तक कोई जॉब नहीं की, मैंने हम्म। पार्ट टाइम। और वो जो आपको पता स्टूडेंट्स को अलाउ है यहाँ पे 20 आवर्स अ वीक। तो हम्म। क्योंकि आपको पता है जर्मनी इज नॉट लाइक ऑस्ट्रेलिया, जिधर स्टूडेंट्स ज्यादा काम कर लेते हैं। नहीं, तो एक्चुअली जब मैंने अप्लाई किया था ना, तो उस वक्त अमेजोन में पता है आपको 3 महीने ऐसे आते हैं, अक्टूबर हाँ वो नवंबर फुल टाइम का। तो ये ना एक लोगों के लिए एक सेपरेट केस हो गया कि मेरा, लोगों को लग रहा था कि शायद फुल टाइम जॉब करता है इसलिए जॉब हुई है, सॉरी नहीं, वीजा लगा है। तो ये भाई सामने है, पार्ट टाइम जॉब्स पे भी इनका वीजा लग गया। मतलब वो कोई बहुत ज्यादा मेरी इनकम नहीं थी जो हम्म। मतलब कह सकूं कि जी मेरे पास कोई 5,000 यूरो पर मंथ आ रहा है। बस एक मीडियोकर सैलरी इनकम आ रही थी, तो उसी के बिहाफ पे मेरे ख्याल से तो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो कैसी है। मेरे ख्याल हम्म। फाइनेंशियली देखा जाए तो वो ये देखते हैं कि इस बंदे के पास जो अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और जो जा रहे हैं वो किस तरह से फ्लक्चुएट हो रहे हैं। हम्म। तो ये चीज मैटर करती है, रादर देन कि आप कहें कि जी मेरे पास 5,000 वाली जॉब है और अकाउंट में आपके 10 यूरो है। तो हम्म। ये केस टू केस भी वेरी करता है चीजें। अब अब मेरे केस में ये था, इनविटेशन में उन्होंने डायरेक्टली लिखा हुआ था कि जी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ यहाँ पे आएंगे तो रहने का और खाने पीने का, क्योंकि वो स्पॉन्सर इस वाले से कर रहे थे। तो एक ये हम्म। भी impact।
हाँ, ये भी एक चीज नोट कर लें, अगर कोई दोस्त ये देख रहा है कि ये भाई पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, तो ये भी साथ देख लें कि उनको इनविटेशन लेटर भी आया हुआ, तो वो बंदा उधर से भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था। जी एग्जैक्टली। तो ये अच्छा, सब फाइनल क्वेश्चन, परदेसी वाइब के अलावा भी आपको, आपने कहीं से हेल्प ली है, या इसी चैनल की प्ले लिस्ट में एक कनाडा टूरिस्ट वीजे वाला सेक्शन है, वहां से सब कुछ मिला है आपको? अच्छा, मेरे जो कुछ दो एक दो कंफ्यूजन थी ना, टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा, तो उस हवाले से थोड़ी सी मुझे आई थी प्रॉब्लम्स। और वो आपको बेहतर पता है कि मैंने आपको मैसेज कर लिया था, खुद ही पूछ लिया था। हम्म। तो मेरे अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इन वीडियो से पूरे हो गए थे। और हम्म। अगर आपका केस थोड़ा सा डिफर करता है तो वो आपने मतलब वीडियो से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए, कौन से नहीं लगाने चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट के वीडियोस ऑलमोस्ट आपकी जो थी वो सारी ही इंफॉर्मेटिव थी। हम्म। और सबसे ही मैंने हेल्प भी उधर से लिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कोई और किसी चैनल पे नहीं गया है। मुझे हम्म। तकरीबन सारी, क्योंकि मेरा केस पाकिस्तान से था, चैनल रिलेटेड था, सारा कुछ था, तो मुझे तकरीबन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स वहां से मिल गए थे। तो हम्म। कुछ आप जिस तरह आपने कुछ वीडियोस में बताया हुआ है कि जी होटल बुकिंग करवा लें या टिकट्स करवा लें इसकी, मैंने एयरलाइन की टिकट भी नहीं करवाई थी इसमें। ये हम्म। कुछ ऐड कर दूंगा। मैंने कोई एयरलाइन की टिकट नहीं थी दी, मैंने कोई अदर होटल रिजर्वेशन नहीं थी दी, मैंने कोई इवेंट की उधर नहीं दी। क्यों? क्योंकि मेरे पास इनविटेशन लेटर था और इनविटेशन लेटर ऑथेंटिक था। तो हम्म। ये आपका अब विजिटर वीजे का भी केस आपके सामने आ गया और टूरिस्ट का भी आ गया। तो हम्म। आप इसके अकॉर्डिंग अगर आपका जो भी केस बनता है उसमें आप कर देखिए, सकते हैं। मैंने एक्चुअली आइडियल सिचुएशन लोगों को बताई है, क्योंकि लोग पाकिस्तान से भी अप्लाई कर रहे होते, तो इसलिए मैं होटल बुकिंग और टिकट्स वगैरह और इवेंट्स की बुकिंग वो सारा मैंने बताया हुआ। हाँ, पाकिस्तान से या आप मिडल ईस्ट से कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि ये जरूरी चीजें हैं, क्योंकि वहां हम्म। पे पता है चेक एंड बैलेंस उस तरह से उनको करना पड़ता है अकॉर्डिंगली। तो हम्म। अब ये चीजें हैं, चीजें पूरी करके दें। मैं तो ये कहता हूँ कि वीजा लेना एक इंसानी हक है आपका। और हम्म। अगर आप मौजूद है सारी, तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी एम्बेसी या कोई भी कॉन्सुलेट आपको रिजेक्शन दे किसी भी बिहाफ पे। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये आपका राइट है। और अगर आपके पास चीजें पूरी हैं तो एम्बेसी आपको जरूर वीजा देती है। तो हम्म। बोल के बगैर परेशानी के हम्म। अप्लाई कर। अच्छा, और मोहम्मद जुबैर से किसी भी दोस्त ने कोई क्वेश्चन करना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका इंस्टाग्राम आईडी डाल देता हूँ, आप वो लिंक पे जाके क्लिक करें और इनसे आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इनके इंस्टाग्राम का आईडी मौजूद होगा, आप वहां पे जाएं और इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। तो ये थे मोहम्मद जुबैर जी, बहुत बहुत शुक्रिया यार फॉर शेयरिंग बहुत योर एक्सपीरियंस। की हेल्प का बहुत शुक्रिया। जी। आपकी हेल्प की जी, इंशाल्लाह ताला मजीद भी सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं, तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।